नमस्कार। आज मैं 5 शॉर्ट टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर। क्या आपने कभी सोचा है लोगों का पोटेंशियल अलग अलग क्यों होता है? कुछ एक लोग अपना पोटेंशियल बहुत ऑप्टिमम लेवल तक डेवलप कर लेते हैं और जब हम उनको देखते हैं हम बहुत उन्हें एप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा कि ऐसा ही पोटेंशियल मैं भी अपने आप में डेवलप कर सकता हूं जिस किसी चीज में मेरा पैशन है, मेरा राइट इंटेंशन है, विद अदर स्किल्स जिनके ऊपर मैं अभी बात करूंगा। जी हां, हम सब भी अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल लेवल तक पहुंच सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। पोटेंशियल एक वर्ड है बेस्ड अपॉन पॉसिबिलिटीज। आप क्या कर सकते हैं? और जब हम अपने पोटेंशियल की बात करते हैं कि मैं इस लेवल तक इस पर्टिकुलर फील्ड में पहुंच सकता हूं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है, एक एक्साइटमेंट मिलती है। हां, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन उसे करने के लिए क्या चाहिए? दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। जब हम अपने पर्सनल पोटेंशियल की ही बात करते हैं तो एक ना बहुत पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव वाइब्स हम में आती हैं। और जब आप उस पर काम करें और जब आप उस पर पहुंच जाएं तो वो आपका बिलीफ, आपकी वो पॉजिटिव वाइब्स कैसी हो जाएंगी। जस्ट इमेजिन कितनी एक्साइटमेंट आती है ये सोचकर। ये वो पर्सनल पोटेंशियल है जो हम बन सकते हैं, जो हम कर सकते हैं। और इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड आपके मन में ये डिजायर जरूर आएगा कि मैं भी अपने इस पर्सनल पोटेंशियल तक पहुंच सकता हूं। और उसको पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट इट। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो उसको रीच आउट करने के लिए, अचीव करने के लिए हमको अपने आप को ग्रोथ में लाना होगा, ग्रो करना होगा। और उसके लिए सबसे जरूरी है आपकी राइट इंटेंशनल्स, मोटिवेटेड इंटेंशंस। जब तक आप हाईली इंटेंशनल नहीं होंगे, उसके लिए तैयार नहीं होंगे, तो आपकी जितनी भी एफर्ट्स होंगी कहीं हाफ हार्टेड रहेंगी, कहीं उनमें एक कमी रहेगी। और जब तक वो कमी रहेगी आप अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाई इंटेंशंस विद द राइट एटीट्यूड। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने स्किल्स को पहचानना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। आप किस चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, किस फील्ड में अपने हाईएस्ट ऑप्टिमम पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं, और उसको करने के लिए आपका पर्पस क्या है। पर्पस होना बहुत जरूरी है। और उसको अचीव करने के लिए कैसे आप अपने स्किल्स को डेवलप करें, क्योंकि बिना स्किल्स डेवलपमेंट के वो तो हो नहीं पाएगा। सो इन समरी, हाई इंटेंशंस, राइट एटीट्यूड, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, what is the purpose of your passion, then develop your skills। और हर रोज जो आपको एक छोटी 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 ग्रोथ मिलेगी ना, वो आपको कंसिस्टेंसी देगी, आपको बहुत मोटिवेट करेगी, आपको हेल्प करेगी। उस छोटी छोटी ग्रोथ को एप्रिशिएट करें, एडमायर करें। और ये स्मॉल विंस आपको और ज्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी, विद ऑप्टिमिज्म, विद पॉजिटिविटी। एक होप, एक डिजायर, एक मोटिवेशन हर समय, एक आग आपके मन में लगी रहेगी जो आपको हर रोज जगाएगी और आपकी सक्सेस के लिए आपको एनकरेज करेगी, प्रॉमिस देगी, मोटिवेट करेगी और आपको फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जाएगी,
ताकि आप अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल पर पहुंच सकें और ये आपको ग्रेट बनने में और ज्यादा एनकरेज करेगी। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड कॉन्टिन्यूअसली वर्क ऑन इट। कंसिस्टेंसी को मत छोड़ना, इसको बनाए रखना। आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा टू रीच योर ऑप्टिमम पोटेंशियल लेवल। अब मैं बात करूंगा आज के टॉपिक 2 के ऊपर। टॉपिक 2 है आज का, क्या आपने अपनी टीम को डेवलप करने के ऊपर काम किया है? आप इसको एज अ रूटीन ही देखते हैं या इंटेंशनली उसके ऊपर काम करते हैं? इन दोनों में बहुत फर्क है। और जब आप अपनी टीम को डेवलप करने का काम करते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? तो सबसे पहले तो फायदा होगा जिसको आप डेवलप कर रहे हैं और आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा अच्छी होती जाएगी, इंप्रूव करती जाएगी और ग्रेटर होती जाएगी। कितना अच्छा लगता है ना ये सुनकर? यस, यही मैं चाहता हूं, यही मेरी इंटेंशंस है कि आप अपनी टीम के ऊपर काम करें ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर बने। देखिए, मैं अपनी टीम को 5 डिफरेंट लेवल्स में कंसीडर करता हूं और जब आप अलग अलग लेवल से टीम को डेवलप करते हैं तो उतनी ज्यादा सक्सेस बढ़ जाती है, उतनी ज्यादा सक्सेस एंश्योर हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन उतनी ग्रेटर होती जाती है। तो लेवल 4 की अगर बात करें, जो इमीडिएट आपके नीचे हैं, इफ यू आर एट लेवल 5, तो कैसे आप लेवल 4 के आदमियों के ऊपर जब काम करें तो उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, क्या रिजल्ट्स आएंगे और कैसे ड्रामेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रोथ, एक हायर पोटेंशियल की तरफ चली जाएगी। सो अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ, आप खुद जब अपनी टीम के ऊपर काम करेंगे तो ये आपको बाकी के टीम लीडर से एक अलग लेवल पर ले जाएगी। सो यू वुड बी कंसिडर्ड एट अ डिफरेंट लेवल। सभी सीनियर्स, सभी लीडर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए ही काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस या नजरिए का फर्क होता है। और अगर आप लेवल 5 के ऊपर हैं तो लेवल 4 से नीचे अगर आप लेवल 3 की टीम पर काम करते हैं, उस लेवल 3 के लीडर्स के ऊपर काम करते हैं, तो उनका कांटेक्ट, उनकी रीच लेवल 2, लेवल 1 पर बेटर होगी, उनका इन्फ्लुएंस भी बेटर होगा, उनकी उस टीम को लेकर अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। सो लेवल 3 अगर आप अपना डेवलप कर लेते हैं तो लेवल 1 और लेवल 2 ये तो ऑटोमेटिकली वही उसको इंप्रूव अपॉन कर ले जाएंगे। कई बार ना हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, इंप्रूव अपॉन करने में, उसी में एक अपनी फोकस, अपना एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन वहां हम गलत हैं। सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेने से ग्रोथ नहीं आती। ग्रोथ आती है राइट टीम के साथ। अगर आपका फोकस, कंपनी का फोकस बेस्ट टीम को डेवलप करने का है, उनको उनके पोटेंशियल तक रीच करने का, हेल्प करने का है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ तो इट विल फॉलो। तो अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, सो वर्क ऑन लेवल 3 ऑफ योर टीम। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपकी यही एबिलिटी अपनी टीम को डेवलप करने की आपको डिफरेंशिएटर बना देगी। प्रोडक्ट, फीचर, सर्विसेज आप मीट आउट कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी टीम का पोटेंशियल है, जो उनकी डिलीवरी है, उसको अगर आप इंप्रूव अपॉन कर लेते हैं, सो दैट विल बी द ट्रेंड सेटर बेंचमार्क। उसको आपके कॉम्पिटिटर रीच आउट करने में चैलेंजिंग हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड बीइंग ऑर्डिनरी। सोर्सेस, रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी,
ये तो तकरीबन सबके पास होते हैं, लेकिन बेस्ट रिसोर्स है ह्यूमन एसेट, ह्यूमन वैल्यू, आपकी टीम। उनको डिफरेंशिएटर बनाएं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ ये आपको खुद को भी एक बहुत सेटिस्फेक्शन देगा, तसल्ली देगा, आपको एक प्राइड की फीलिंग आएगी। सो डेवलप योर टीम, मेक अ सक्सेस आउट ऑफ इट। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी ग्रोथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। अब मैं बात करूंगा टॉपिक 3 के ऊपर, और आज का टॉपिक 3 है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको एक अथॉरिटी मिली है, एक पोजीशन मिली है, तो वो अथॉरिटी, वो पोजीशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। तो क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं? और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लर्निंग का पहला कदम है। जब हम किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं ना, तो लर्निंग प्रोसेस तभी शुरू हो जाता है जब आपकी सीनियर्स, आपकी मैनेजमेंट आपको कोई अथॉरिटी देती है, उसी अथॉरिटी के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों एज अ पार्टनर काम करते हैं। आपकी मैनेजमेंट ने, आपके सीनियर्स ने आपको अथॉरिटी तो दे दिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अथॉरिटी उन्होंने दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ओन करनी पड़ेगी। इफ यू डोंट ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा, सारी चीजें वहीं से गलत हो जाएंगी। मेरे अपने प्रोफेशनल लाइफ के अराउंड 40 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है, एज अ प्रेसिडेंट रिटायर होने के बाद मेरा खुद का ये मानना है, मेरा खुद का ये बिलीफ है कि जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करेंगे, अथॉरिटी भी काम नहीं करेगी। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन किए ना तो आप ऑर्गेनाइजेशन के बन पाएंगे, ना ही अपनी टीम के बन पाएंगे, ना ही अपने बिजनेस एसोसिएट्स के, और ना ही अपने बिजनेस पार्टनर्स के, और ना ही अपने कस्टमर्स के। अगर हम सक्सेस का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो हमको फेल्यूर का, मिस्टेक्स का भी लेना चाहिए। चाहे वो हमारी टीम का हो, उसको हमें ओन करना चाहिए एंड टेक दैट एज अ लर्निंग, नॉट अ मिस्टेक। आपकी प्रोफेशनल बिहेवियर, आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड, आपके वो सारे एक्शंस, आपकी मिस्टेक्स, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, और इसी के साथ आपकी ग्रोथ आएगी। हर रोज कुछ नया सीखेंगे नहीं, कुछ नया करेंगे नहीं, तो वो जो एक चेंज है ना ग्रोथ का, वो आना मुश्किल हो जाएगा। और ये लर्निंग, ये चेंज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही उसको विन में, एक जीत में कन्वर्ट करेगी। हमने स्पोर्ट्स में कई बार देखा होगा, अगर कोई प्लेयर राइट पोजीशन पर नहीं खड़ा तो मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर एक लीडर, एक सीनियर राइट पोजीशन पर नहीं खड़ा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करता, तो जीत मुश्किल है। अब मैं बात करूंगा आज के टॉपिक 4 की। देखिए, मैंने टॉपिक 3 में टच अपॉन किया था 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप, जिसमें मैंने लेवल 3 के लीडरशिप के ऊपर काम करने के लिए टच अपॉन किया था। देखिए, लेवल 5 की लीडरशिप के ऊपर बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं, और जब आप लेवल 5 के ऊपर पहुंच गए, जो हाईएस्ट लीडरशिप का लेवल है, तो आपकी और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू डेवलप योर सक्सेसर। तो आपका सक्सेसर कौन है? लेवल 4। टॉपिक 3 में मैंने बात किया था लेवल 3 के ऊपर काम करने के लिए जो हेल्प करेगा लेवल 1 एंड लेवल 2 को, और लेवल 4 का जो लीडर है आपका, उसको जब आप डेवलप कर लेंगे तो आप अपना सक्सेसर डेवलप कर रहे हैं। और जब आप अपना सक्सेसर डेवलप कर लेंगे
तो आपकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल के लिए ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है। ये मैंने नोट किया है, बहुत कम लेवल 5 के लीडर लेवल 4 के ऊपर काम करते हैं। उनके ऊपर ना एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाता है कि अगर मैंने इसको डेवलप कर दिया मेरा क्या होगा। अरे यार, यू विल रीच टू द नेक्स्ट लेवल। आपकी अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएगी। यू विल रीच द पिनेकल पॉइंट। सो मेरा ये एडवाइस रहेगा, डोंट स्टॉप, डोंट हैव दैट इनसिक्योरिटी, डेवलप लेवल 4 टू बी एट लेवल 5। इसके लिए बहुत हाई डिग्री ऑफ स्किल एंड राइट इंटेंशंस की जरूरत है। सम अमाउंट ऑफ नेचुरल लीडरशिप की जरूरत है, वो आप में होनी चाहिए और वो आपको करना चाहिए। और जब आप लेवल 5 के लीडर हैं तो ये आपकी ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। आई एम श्योर ये आपके नजरिए को चेंज करने में हेल्प करेगा और ये आपको एक लीगेसी क्रिएट करने में हेल्प करेगा। लीगेसी ऑफ लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर योरसेल्फ आल्सो। ये सिर्फ एक अच्छे लीडर को ही डेवलप करने में हेल्प नहीं करेगा, ये एक सारी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को भी अपलिफ्ट करने में, क्रिएट करने में हेल्प करेगा। यू विल बिकम द चेंज मेकर। और जो लेवल 5 का लीडर है ना, उसमें ये इन्फ्लुएंस करने का ऑरा, स्किल होता है कि वो उसको ट्रांसफर कर सके ऑर्गेनाइजेशन में और लेवल 4 की टीम मेंबर्स में। चलिए अब मैं बात करूंगा आज के टॉपिक 5 के ऊपर। इस टॉपिक 5 में मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर शॉर्ट में आपसे टच अपॉन करूंगा। सो इन दिस टॉपिक 5 मैं 5 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर एज अ थॉट प्रोवोकिंग आपको इंसाइट दूंगा। जितनी जल्दी आप किसी चीज से ऑफेंड हो जाते हैं तो ये मान लीजिए आप में उतना लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कम है। जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो बहुत जल्द किसी चीज से ऑफेंड नहीं होंगे। ये आपको अपने कुछ रोल मॉडल्स में नजर आएगा। देखिए, हार जीत ये लाइफ का पार्ट है, लेकिन जरूरी क्या है आप उसको कैसे लेते हैं। इज योर मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स योर डिफीट और मिस्टेक, यू टेक इट एज अ लर्निंग, एज अ ग्रोथ प्लेटफॉर्म, और यू टेक इट एज अ सेटबैक। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, हम अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ ऐसी चीजों से जो एक्सटर्नल हैं, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उन व्यूज से, उन डिस्ट्रैक्शन से, आई विल कॉल इट एज अ डिस्ट्रैक्शन सिंस इट्स अ एक्सटर्नल फैक्टर, तो हमें उनसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सो स्टे फोकस्ड। और पॉइंट 4, ये ना एक बहुत थिन लाइन है अंडरस्टैंड करने की। कंपेल्ड टू वर्क एंड कंपेल्ड नॉट टू वर्क, इन दोनों में प्लीज एक बार दोबारा इसको समझें। कंपेल्ड टू वर्क, कंपेल्ड नॉट टू वर्क, तो दोनों जगह जहां कंपेल आ जाता है वहीं चैलेंज आ जाता है। पॉइंट नंबर 5, मैं लक का बहुत फर्म बिलीवर हूं, लेकिन हां, उससे पहले लक से ज्यादा मैं हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव करता हूं। जितना आप अच्छा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को लकीयर फील करेंगे, महसूस करेंगे। ऐसे कुछ और कैरियर टिप्स के साथ, ऐसी कुछ और लाइफ लर्निंग्स के साथ जल्द मिलते हैं।